पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के जीवन में पद पद पर इस प्रकार की घटनाएं घटती थी, अलौकिक घटनाएं। नासिक का कुंभ था, अब हमारा चौथा कुंभ आएगा। ये तीसरे कुंभ के पहले की बात है, तीसरे कुंभ की बात है। सन मुझे याद नहीं आ रहा किस सन की बात है। तो हमारे पूज्य महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज, उनके साथ हम नासिक कुंभ में गए। वहां एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि हम अभी अभी, उन वैज्ञानिक का शरीर शांत हुआ कुछ समय पहले, भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दक्षिण के थे। तो वो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, संतों से आपका पता मिला तो हम आपसे पूछने आए हैं, कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। बहुत लोग बैठे थे, तो महाराज जी ने इशारा किया, सब चले गए। हम महाराज जी के पास ही थे। हमको महाराज जी ने नहीं कहा कि तुम जाओ, हमको कहा बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। तो उन महानुभाव ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम लोग अथक प्रयत्न कर रहे हैं भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने के लिए, लेकिन ये अड़चने आ रही है तकनीकी रूप से। तो किसी प्रामाणिक संत ने बताया है कि पहाड़ी बाबा समर्थ योगी पुरुष हैं, आपके पास भेजा है, आप कृपा करके यह बताइए कि हम लोगों का यह कार्य सफल कब होगा। तो महाराज जी एक क्षण मौन हुए, सुनी उनकी बात, उनकी नज़र से नज़र मिला के देखा, और ठीक जिस दिन परमाणु विस्फोट सफल हुआ पर पोखरण में, उस तिथि को महाराज जी ने बता दिया कि ये सफल हो जाएगा, इतने दिनों में इतने दिन लग जाएंगे, और अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक दिन में देश में परमाणु विस्फोट हो जाएगा। और अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में परमाणु विस्फोट हुआ, और पूज्य महाराज जी उस समय विराजमान थे पहाड़ी बाबा। तो जब रेडियो में आया कि भारत ने परमाणु विस्फोट किया, पोखरण में सफल हो गया, तो महाराज जी ने हमारी ओर देख करके कहा, ध्यान है? मैंने कहा हाँ महाराज जी, बिल्कुल ध्यान है। वो कहते थे, लाखों मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को बुला दो, उसका भूत भविष्य वर्तमान हमको ऐसे दिखता है जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि। इतने समर्थ पुरुष थे वो। कोई तंत्र मंत्र नहीं था, कोई जंत्र टटका टोना नहीं था। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, वे सर्व समर्थ योगी थे।